काफी भाइयों के मध्य प्रदेश भाइयों के कमेंट आए हैं कि सर ये बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश पर कब तक रहेंगी। देखिए दोस्तों, ये बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश पर जब तक रहेंगी जब तक ये अरब सागर पर बना तूफान जिसका नाम शक्ति है ये कमजोर नहीं पड़ जाता, निष्क्रिय नहीं हो जाता, तब तक ये लगातार मॉइस्चर मध्य प्रदेश के भागों पर भेजता रहेगा। बादल बनते रहेंगे और कुछ भागों पर वे बारिश करते रहेंगे। वो बात अलग है कि भारी बारिश वो नहीं होगी, लेकिन हल्की हल्की से मध्यम बौछारें कुछ भागों पर होने की संभावना बनी रहेगी, चाहे पश्चिमी मध्य प्रदेश हो, चाहे मध्य भाग हो, चाहे पूर्वी भाग हो। अब इसके बारे में दोस्तों अगर हम यहां पर बात करें, देखिए फिलहाल तो एक काफी स्ट्रॉन्ग WD भारत के पहाड़ी राज्यों पर आया हुआ है, एक सर्कुलेशन यहां पर बना हुआ है। इसके अलावा भी कई मौसमी सिस्टम यहां पर बने हुए हैं जिसके कारण मध्य प्रदेश के भागों पर बादल बन रहे हैं, कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां दोस्तों देखने को मिल रही है और पिछले 24 घंटों के दौरान भी कई भागों पर जोरदार बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। देखिए मैं आप सभी भाई को यहाँ पर दिखला दूं, ये जो है दोस्तों सिस्टम इस प्रकार है। देखिए यहाँ पर ये WD है, ये सर्कुलेशन बना हुआ है, काफी मजबूत है, यहाँ पर तूफान बना हुआ है और इसी के कारण यहाँ पर मध्य प्रदेश के भागों पर मॉइस्चर पहुंच रहा है। एक पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर सर्कुलेशन बन चुका है, तो इस तरह से ये यानी कि इसके कारण यहाँ पर मध्य प्रदेश के भागों पर मॉइस्चर पहुंच रहा है और अब तो ऊपर से भी कुछ मॉइस्चर पहुंच रहा है जिसके कारण उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने की संभावना दोस्तों बनी हुई है। और देखिए ये तूफान का है और आप देख सकते हैं कितने बड़े एरिया में ये तूफान बना हुआ है। देखिए दोस्तों ये इसका पूरा एरिया है, कितना बड़े एरिया में है ये। अब इसने रिकवर यानी कि मुड़ना वापसी गुजरात के भागों की तरफ शुरू कर दिया है और ये लगातार अब गुजरात के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है, यानी कि नीचे की तरफ, एक तरह से बोल सकते हैं कि इस तरह से दक्षिणी राज्यों की तरफ। और इसके कारण दोस्तों देखिए यहां पर अभी ये फिलहाल साइक्लोन स्टॉर्म बना हुआ है, लेकिन कल या आज रात्रि तक इसके डीप डिप्रेशन बनने की दोस्तों यहां पर संभावना है। तो 7 अक्टूबर में ये सिस्टम डीप डिप्रेशन बन जाएगा और इसके कारण हालांकि मॉइस्चर मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचता रहेगा। हालांकि ये मॉइस्चर कमजोर हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ भागों पर यहां पर बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के भागों पर ये सिस्टम यहां से पहुंचकर करता रहेगा। तो इस तरह से ये धीरे धीरे अब कमजोर भी हो रहा है। अभी तो शक्ति तूफानी बना हुआ है, लेकिन कल तक धीरे धीरे डीप डिप्रेशन की श्रेणी में ये पहुंच जाएगा। आइए अब आगे चलते हैं, देखते हैं मध्य प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश की गतिविधियां कितनी हुई हैं। देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश के कई भागों पर जोरदार बारिश की गतिविधियां कई इलाकों पर हुई हैं और कहां पर कितनी हुई है। देखिए नबीबाग पर 112 मिलीमीटर बारिश हुई है, रायसेन पर 93.2 हुई है, चचौड़ा पर 92 मिलीमीटर हुई है, टिमरिनी पर 70.2, भोपाल पर 63.4, बिरसा पर 59 मिलीमीटर, बाड़ी पर 57, पीपरिया पर 53 और कुंभराज पर हुई है 53, सुल्तानपुर पर 52, पाटी पर भी 52, बैतूल पर 51 और बेगमगंज पर 46, मलाजखंड पर 45 और जैसी नगर पर भी 45 हुई है, श्योपुर पर 44 हुई है। तो इस तरह से फिर नीचे कम कम होती चली गई, लेकिन कई भागों पर जोरदार बारिश की गतिविधियां दोस्तों देखने को मिली है। आइए अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना है। देखिए दोस्तों जो पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, महर, सिद्धि, सिंगरौली, कटनी, उमरिया, शहडोल, जबलपुर, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, सिवनी, बालाघाट है, इन पर हल्की या हल्की से मध्यम बौछारें होने की संभावना है। हो सकता है जिले के 1-2 भागों पर थोड़ी तेज बारिश की गतिविधियां जिले के 1-2 भागों पर देखने को मिल जाए। कुछ भागों पर सिर्फ बादल आकर रह सकते हैं और इधर से नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, इंदौर, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर, देवास, हरदा, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुर, पाटना, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, दमोह, सागर, छतरपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, गुना, अशोकनगर, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया, शिवपुरी के भागों पर। अब यहां पर क्या हो रहा है कि इधर से इस तरह से मॉइस्चर उस तूफान के कारण यहां पर पहुंच रहा है, जिसकी वजह से देखिए कुछ भागों पर वैसे तो मौसम साफ भी रहेगा, लेकिन बादल बनेंगे, कुछ भागों पर बारिश भी देखने को मिल सकती है, कहीं पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है, कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। मेघ गर्जना भी
कुछ भागों पर होने की संभावनाएं है। यानी कि एक तरह से ना तो यहां पर मौसम साफ ही रह पाएगा और ना ही पूरी तरह से खराब हो पाएगा। साफ भी रहेगा और बादल भी आएंगे, कुछ भागों पर बादल बनेंगे, कुछ भागों पर तो सिर्फ ऐसा ही रहेगा इन जिलों पर कि सिर्फ बादल आए और आगे बढ़ गए, बारिश की गतिविधियां हुई नहीं या उन्होंने नहीं की। लेकिन कुछ भागों पर थोड़े घने बादल बनकर पता लगेगा कि 15-20 मिनट तक जोरदार बारिश कर और फिर जो है वहां पर वे आगे बढ़ गए बादल। तो इस तरह से इन भागों पर संभावनाएं रहेगी और धूप भी देखने को मिलेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेघ गर्जना भी इन भागों पर होने की संभावनाएं दोस्तों बनी हुई है। और यहाँ पर दोस्तों बात करें अगर हम आने वाली 8 अक्टूबर की, 8 अक्टूबर में भी इन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं और इन भागों पर बादल रहेंगे। तो कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन 9 अक्टूबर से इन भागों पर सिर्फ बादल ही बन सकते हैं। कुछ भागों पर अचानक बारिश हो सकती है और उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भागों पर लगभग दोस्तों मौसम साफ बना रहेगा। और यहाँ पर 10 अक्टूबर से ज्यादातर भागों का मौसम साफ हो जाएगा। सिर्फ इन दक्षिणी पूर्वी भागों पर बारिश होने की दोस्तों संभावना यहाँ पर हमें नजर आ रही है। और देखिए यहाँ पर भी मैं आपको दिखला दूं, देखिए ये भी वेदर, ये 9 अक्टूबर की है और देखिए 10 अक्टूबर में लगभग मौसम साफ ही हो जाएगा और 11 अक्टूबर में भी मौसम फिर आगे जो है वो साफ ही रहेगा मध्य प्रदेश राज्य का। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट मध्य प्रदेश राज्य के हैं। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।